नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? सबसे पहले तो आप सभी को जीवित पुत्रिका की ढेर सारी बधाई। मेरी प्यारी बहनों, मेरी भाभियों, आप लोगों को जीवित पुत्रिका की मैं बधाई देती हूँ और भगवान आप लोगों को शक्ति दे ताकि आप लोगों का व्रत अच्छे से हो सके पूरा। और आज 6 अक्टूबर को जीवित पुत्रिका का व्रत है मेरा भी। और नेक्स्ट डे जब पारण करना है तो पारण करने का टाइम क्या है? 10:21 पे इस बार पारण का टाइम है। तो ये तो बहुत लंबा हो गया। अब देखते हैं, भगवान शक्ति देंगे तभी उन्हीं की वजह से पूरा होगा, वरना निर्जल व्रत इतना कठिन है रखना। और मैं नहा ली हूँ, पूजा करके अभी जस्ट आई रही हूँ, तो मैं सोची थोड़ा सा एक ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि इतने जब से तीज का हुआ है पूजा, जब से मैं कोई ब्लॉग ही नहीं बनाई। पता नहीं क्यों मेरे अंदर, मैं उस टाइम भी बोल रही थी कि मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं घर में रहती हूँ बट मेरा मन ही नहीं करता कोई ब्लॉग रिकॉर्ड करने का, तो नहीं करती हूँ। और आज मैंने कहा स्टार्टिंग कर दूँ तो लगा रहेगा तो थोड़ा बहुत बन जाएगा। घर पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपने बेटे का डाल भर दिया है बहुत पहले ही, जब 5 साल का था बेटा, जब ही डाल भर लिया। और बहुत अच्छा लगता है कि जब घर पे रहो सबके साथ गोष्ठी में पूजा करो तो उस पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ें, गुजिया है, बेसन की पापड़ी बनानी पड़ती है और 8 तरह के फल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, बहुत सी चीज़ें रहती है। और जूतियाँ भी उसी दिन बनाते हैं, एक दिन पहले नहीं बनाते हैं क्योंकि सफ़ा बनाना रहता है, तो बाल वाल धुल के सफ़ाई बनाया था। और रहूँगी मैं, जो सोने का होता है और चांदी का जूतिया उसमें डालूँगी मैं। और चलिए जी, बस ज़्यादा बातें नहीं करूँगी आज मैं, फिर दिखाऊँगी जो जो होगा, जितनी रिकॉर्डिंग हो सकी मेरे से। चलो बाय बाय। और ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जो एक दिन पहले काम करना चाहिए था वो मैं जूतिया वाले दिन ही कर रही हूँ। मैं हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ, तो मेरे पास जितना टाइम था उसी टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं काम कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी हाथों में मेहंदी गोल गोल लगा लेती हूँ ताकि शुभ का काम हो जाए, वरना हाथ पैरों दोनों में मेहंदी लगाते हैं। और उसके बाद मैं अपने बच्चों का नाम लिख रही हूँ, ए फॉर अथर्व और के फॉर कोमल। मैं दोनों बच्चों का नाम लिख रही हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी लग के तैयार हो गई। और ए फॉर अथर्व, बेटी कहती थी मम्मा ये कैसा बनाई है, तो हमने कहा अच्छा चलो सिंपल बना देते हैं, तो फिर ये सिंपल बनाती हूँ। तो जी हो गई है शाम, और शाम को मैं तैयार हो गई हूँ। ये देखिए मैंने पहनी है सिल्क की साड़ी। हमारे यहाँ जूतिया पे न्यू साड़ी पहनी जाती है, मैंने न्यू ही साड़ी पहनी है। और पीला वाला सिंदूर आज के दिन लगाते हैं, तो वही पीला वाला सिंदूर मैं लगाई हूँ। और अब करने जा रही हूँ मैं पूजा, तो मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। फिर मैं साड़ी, ऑब्वियसली साड़ी का ऐड तो करूँगी कि मैं कैसी साड़ी पहनी हूँ। और मेरा लुक सिंपल ही है क्योंकि जल्दी पूजा करना था, तो थोड़ा सा बस सिंपल ही तैयार हो गई हूँ किसी तरीके से। और चलिए फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तैयार होने के बाद फिर मैं पूजा के लिए बैठ जाती हूँ। और ये पूजा में चना, मटर और ये खड़ी मूंग ये चढ़ता ही है, क्योंकि इसी से नेक्स्ट डे पारण करना रहता है, तो यही मेन प्रसाद होता है। और ये जूतियाँ और ये फल, मिठाइयाँ, सारी चीज़ें मैं पूजा की तैयारी कर ली हूँ। और उसके बाद भगवान जी लोगों को फूल चढ़ा रही हूँ और मैं पूजा करूँगी इसके बाद, क्योंकि हमारे यहाँ जूतिया तो गोष्ठी में किया जाता है। और ये मैं लगा रही हूँ माता जी को सिंदूर, नहीं गणेश भगवान को लगा रही हूँ। जब मैं बाहर रहती थी तो मुझे कहीं पूजा करने का जगह ही नहीं मिलता था, मतलब कोई करता नहीं था राजस्थान गुजरात में, तो मैं कहाँ करूँ। तो इस वजह से मैं अपना फिर भगवान जी के पास ही बैठ के मैं पूजा कर लेती हूँ, कि गोष्ठी में नहीं जाती हूँ, तो यहीं घर पर ही कर लेती हूँ। ऐसे मेरे हर साल का नियम है, मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। और ये सारी चीज़ें भगवान जी को फिर मैं चढ़ा भी देती हूँ। और उसके बाद मेरा पूजा ऐसे ही हर साल होता है। मैं फिर बुक से पूरी कहानी जो जो होती है वो सारी मैं पढ़ लेती हूँ। और ये देखिए मेन यही जूतिया होता है, और ये सारी जूतिया को मैं पूजा करती हूँ। इसमें मेरे ससुर जी का है, देवर लोगों का है, मेरा है। मैं अपने बच्चे का पूजे के लिए पूजा करती हूँ। और जिस परमेश्वर का शिक्षा, सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इनके सहित वेदों द्वारा पद क्रम मेरे अंगनवा में आसन सहित चले आना गजानंद मेरे अंगनवा में। ब्रह्मा को लाना और विष्णु को लाना, ब्रह्मा को लाना और विष्णु को ले आना, लक्ष्मी को लेते आना गजानंद मेरे अंगनवा में। फूल कमलों से निकले गणेश ललना, फूल कमलों से निकले गणेश ललना,
देखो ब्रह्मा जी लाए सोने का पलेना, देखो ब्रह्मा जी लाए सोने का पलेना, ब्रह्माणी झुलावे गणेश ललना, ब्रह्माणी झुलावे गणेश ललना, फूल कमलों से निकले गणेश ललना, फूल कमलों से निकले गणेश ललना। देखो विष्णु जी लाए सोने का पलेना, देखो विष्णु जी लाए सोने का पलेना, लक्ष्मी रानी झुलावे गणेश ललना, लक्ष्मी रानी झुलावे गणेश ललना। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेव। एक पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे। तो जी मैं पूजा कर ली और पूजा करके मैं आ गई हूँ और अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। और कुल जैसे सेम ये देखिए मेहंदी का कलर आया ही नहीं क्योंकि मैंने जल्दी छुड़ा दिया था, मुझे काम करना था। तो ए पर अथर्व मेरे बेटे का नाम है, ध्रुव भी है, और के पर कोमल अपने बच्चों का नाम लिखी हूँ मैं। और शायद उसमें मतलब मोबाइल में उल्टा आता है, मिरर में उल्टा आता है, और बस यही थोड़ा सा लगाया और कुछ नहीं। और जूतिया पे हमारे यहाँ पहनते हैं न्यू साड़ी। अगर आपके यहाँ मतलब आपके पास हो तो नया पहनना चाहिए, क्योंकि जूतिया का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मैं बिल्कुल न्यू साड़ी पहनी हूँ और ये है सिल्क की साड़ी पहनी हूँ, और बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा हल्की साड़ी है। तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड कपड़े लेती हूँ, और जल्दी में मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया, हेयर स्टाइल कुछ भी नहीं बनाया, बस बाल बना लिया। और हमारे यहाँ आज के दिन पीला वाला ये सिंदूर पहनते ही हैं, क्योंकि पूजा करना रहता है। और इतने दिनों से जब से पितृपक्ष लगता है ना, तब से फिर 7 दिन तक, जब तक जूतिया नहीं आ जाता तब तक वो पीला वाला सिंदूर नहीं छूते हैं। बस आप रेड वाला, लाल वाला जो होता है वही सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि पीला वाले से शादी होती है ना, इसलिए पितृपक्ष में इसे नहीं छूना चाहिए। हाँ, आज पूजा है तो आज लगा सकते हैं, आज के दिन सिर भी धुल सकते हैं। मतलब जो ज़्यादा मानते हैं वो सिर भी आज ही के दिन धुलते हैं, फिर हफ्ते भर उतने दिन तक नहीं धुलते हैं। और नए कपड़े तो पहनने ही पड़ते, वैसे पितृपक्ष में नहीं पहनते, लेकिन जूतिया वाले दिन नई साड़ी पहननी ही पड़ती है, क्योंकि पूजा करना रहता है ना, इसलिए पहनना पड़ता है। और आपके पास अगर पहले से भी पुरानी, मतलब जो नई साड़ी रखी हो वो भी पहन सकते हैं। अगर नई, मैं पिछले साल तो पुराना ही पहनी थी, पर इस साल नया था तो मैं नया पहन ली। और बस माता रानी और भगवान जी शक्ति दे कि पूरी रात अच्छे से निकल जाए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। बारिश भी नहीं हुई यहाँ लखनऊ में, बाकी और जगह तो सब जगह बारिश भी हुई है, और हालत हो रही है ख़राब। रात कैसे बीतेगी भगवान जाने। बस भगवान जी अच्छे से हमारा व्रत पूरा करे। और चलिए जी, मैं आपको अपनी साड़ी का दिखाती हूँ, एंड फोटो सेशन थोड़ा बहुत ही होगा। मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया, मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। तो बस चलिए, बाय बाय, दिखाती हूँ। और मैं अपने साड़ी का ऐड कर रही हूँ कि साड़ी मेरी बहुत ही ज़्यादा, ये प्योर सिल्क है, सिल्क की साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड। जो प्योर सिल्क होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होती है। और इसकी ब्लाउज़ भी बहुत अच्छी सी बनवाई है मैंने, और ये बुटीक पे बना, बहुत सुंदर ब्लाउज़ बना है। इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है और कंफर्टेबल था, साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा था। गुड मॉर्निंग जी, नेक्स्ट डे हो गया, पारण करने का टाइम आ गया है अब। तो अभी पारण नहीं करूँगी, पारण करने का टाइम अभी बहुत दूर है। और ये चना, मटर, मूंग, ये सारी चीज़ों से मैं बनाऊँगी जाए। इतना मैंने निकाल दिया है वो चढ़ाने के लिए, ऊपर कच्चा ही निकाल लिया है, ऊपर चढ़ाऊँगी। और अपने भी थोड़ा सा खाना रहता है ना, तो ये मैं बाद में बताऊँगी। और ये मैंने जाए बनाने के लिए पहले मसाले तैयार कर लिए जाए का, और उसके बाद ये 4 आलू इसमें डालूँगी। देखूँगी तो 3 ही डालूँगी, 4 पूरा नहीं डालूँगी। तो 4 आलू भी मैंने बॉयल कर लिए हैं। और उसके बाद कुकर में ज़रा देखिए, चना, मटर और मूंग, ये सारी चीज़ों को मैंने पानी डाल के बॉयल कर लिया है, क्योंकि इसी से फिर जाए बनेगा। और ये जाए तैयार हो गया लगभग। नहीं जी, वीडियो मैंने शॉर्ट में बनाया, इतनी जल्दी नहीं जाए बनती। तो ये सारे मसाले वगैरह सब डाल के मैं थोड़ी सी इसकी ग्रेवी
बनाई हूँ और इसी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा और ये टेस्टी लगता है। आलू डाल दो तो पूरा टेस्ट ही अलग हो जाता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। और धनिया से कर दी हूँ मैं गार्निश, इस वजह से मेरा चाय और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। गैस को कर दिया मैंने बंद, तो चाय मेरा बन के तैयार हो गया है। किसी को खाना जाए, अच्छा आप लोग कभी बनाएं अपने घर पे ऐसे चाय? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बनता ही है, इसीलिए इसको चाय ही बोलते हैं, पता नहीं आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। और उसके बाद अब पारण का हो गया है टाइम, तो पारण करने से पहले मैंने सौंठ, ब्लैक पेपर, एक काली मिर्च और ये गुड़, इतनी सारी चीज़ों को लेके मैं इसे देसी घी में पकाऊंगी। क्योंकि इस पारण जब करते हैं तो इसको खाना चाहिए, या फिर इसका काढ़ा बना के पीजिए तो आपको गले में खराश नहीं आती है। तो ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत सदियों से चली आ रही है, जैसे हमारी सासू माँ दोनों लोग करती थी, और अब मैं भी इसे फॉलो ही करती हूँ उन्हीं लोग की वजह से। और देखिए गैस को मैं तुरंत बंद कर दिया, वरना ये बहुत टाइट हो जाता है। तुरंत गैस बंद कर देना चाहिए, और उसी मतलब जो ये आँच रहे उसी में इसको हल्का हल्का चला दीजिए तो ये पक जाता है, वरना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। और इस तरह ये बिल्कुल सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट रहेगा आप उठा के हाथ से खा लेंगी। तो ये मेरा बन के तैयार हो गया, इसे क्या बोलते हैं, गुड़ गुड़ का बन गया है। और लड्डू और ये मूंग, चना, मटर, ये सारी चीज़ें 5 में इसमें से 3 चना और 2 मूंग इसमें लेकर मैं खड़े पानी से इसे पीऊँगी, जिससे किसी को दिखाना नहीं रहता है। और ये मैं पारण का चीज़ अपना सब तैयार करके लेके बैठ गई हूँ कि अब मुझे पारण करना है। और घर में हस्बैंड है, बेटी है, बेटा एक स्कूल गया है, तो मैं मना कर दी कोई मुझे बोले ना। तो जी गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे हो गया, और नेक्स्ट डे हो गया है जुतिया का पारण। 10:40 पे मैंने जुतिया का पारण किया है। और टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:45 हो रहा है, 10:45 हो रहा है। तो ये खटखुट की आवाज़ आ रही, बगल में मकान बन रहा है। तो 10:40 से 10:21 का टाइम था, लेकिन 10:40 पे मैंने जुतिया का पारण किया। बस 1 गिलास पानी पिया है, और वो जो चना और मूंग रहता है उससे खड़े खाना रहता है, तो उससे मैं खाई हूँ। और थोड़ा सा वो जो गुड़ वाला भी बनाई थी वो खाया है। अभी प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें खानी है, तो वो खाऊंगी। और गला मेरा सूख रहा है, 1 गिलास पानी पीने के बाद भी बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, पर अभी थोड़ी सी हिम्मत हुई है। तो बहुत अच्छा लगा, जुतिया बहुत अच्छे से निकला मेरा, कठिन व्रत तो है ही। और एक ये जुतिया मैंने बच्चों को पहना दिया, दोनों को। बेटा गया है स्कूल, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, बेटी भी पहन चुकी है, और उसके बाद फिर मैंने पहन लिया। और एक चीज़ ये बताऊंगी कि जुतिया, पहले मैं बता दूँ, ये मैंने मांग नहीं भरा है, क्योंकि नेक्स्ट डे से अभी पीला सिंदूर नहीं पहन सकती, ये कल का ही मेरा है। और आज अगर सिंदूर लगाऊंगी भी तो लाल वाला ही लगाऊंगी, इसलिए मैंने अभी मांग नहीं भरा है। और जुतिया का पूजा मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने पापा जी का भी जुतिया, और अपने देवर लोगों का, अपने हस्बैंड का, सबका जुतिया मैं ही पूजा करती हूँ। क्योंकि मेरी माँ जी तो है नहीं, मेरी सासू माँ जी तो है नहीं, तो इसीलिए मैं ही सबका जुतिया का पूजा करती हूँ। पापा जब माँ जी नहीं थी तो पापा जी बोले कि यहाँ वहाँ सबको देंगे जुतिया का पूजा करने के लिए, तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम बड़ी हो घर में, तुम ही सबका पूजन कर दिया करो। तो मैं बोली अच्छी बात है, अपने घर का पूजा करने में क्या दिक्कत है। तो तब से मैं ही सबकी जुतिया का पूजा अपने साथ, मतलब मैं ही रखती हूँ और मैं ही सबका पूजा करती हूँ। तो पापा जी की भी जुतिया का पूजा मैं ही करती हूँ, देवर लोगों का भी मैं ही करती हूँ, और अपने बच्चे को तो ऑब्वियसली करती हूँ। तो घर में मतलब मैं ही बड़ी हूँ, इस वजह से करना पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगा। और जुतिया हर साल करना ही पड़ता है, बहुत मज़ा आता है। और जब घर पे रहो ना, उसकी बात अलग रहती है, घर पे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बनानी पड़ती है, फिर सबके साथ सारी चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है। और यहाँ तो मैं सिंपल सादा घर में ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं राजस्थान, गुजरात में थी ना, वहाँ कोई करता ही नहीं था, तो मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ता था। तब से मैंने कहा भगवान जी मैं क्या करूँ, मैं घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। तब से मैं घर पे ही पूजा करती हूँ। और अगर भविष्य में कभी मौका मिला मुझे जाके गोष्ठी में करने का, तो अवश्य मैं जाके करूँगी, तब तो और भी अच्छा लगेगा। तब और बड़े स्तर से करना पड़ता है, सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, तो बहुत मज़ा आता है। और तो बस जी, इस तरह हमारे जुतिया का हो गया पारण। जुतिया बहुत अच्छे से निकला। अगर आप लोगों का भी जुतिया अच्छे से निकला तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और एक अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग का मैं यही कर देती हूँ एंड। वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, प्यार बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, जय माता दी। चलिए बाय बाय। पारण करने के बाद 1-2 घंटे के बाद फिर मैं खाना खाती हूँ। तुरंत खाना खाने का मन नहीं करता, तो ये चावल बनाया है, रोटी, और ये चाय बनाई हूँ मैं। उसके साथ सैलेड में मैं मूली ली हूँ,
वैसे तो मैं मूली भी नहीं खाती, बट मेरा मन था आज खाने का, तो आज मैं मूली ले ली हूँ। और ये देखिए चाय मेरा बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो।